गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, भजिए राम सब काम बिहाई। इसलिए एक बार प्रेम से बोल दो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। बंधुओं, गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जिहि परलोक समारा, यही तन कर फल विषय न भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। मानव शरीर पा करके यदि भगवत चिंतन, भगवान की आराधना नहीं किया तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उस मानव को मानव जीवन पाने का कोई लाभ नहीं मिला। मानव जीवन की सार्थकता कब है? मनुष्य शरीर पाने का महत्व तभी है जब हम ये मनुष्य शरीर पा करके सैकड़ों योनियों में घूम घूम करके भी किसी पुण्य के वश जब मनुष्य शरीर मिलता है। गोस्वामी जी कहते हैं भगवत भजन क्या है? एक पारसमणि है। और सांसारिक भोग विषय क्या है? सांसारिक भोग विषय है कांच का टुकड़ा। देखने में चमकीला तो है, देखने में सुहावना तो लगता है, लेकिन उसमें उसकी कीमत नहीं है। हीरा जो मणि है, एक बार वो बाहर से चमकीली नहीं दिखती, पर उसका जो महत्व है, जो शरीर में धारण करने से जो उसका फल है, वो कांच को धारण करने से मानो शरीर पा करके भगवत भजन करना ही जगत पवित्रम हरि नाम देयम क्रिया विवेक्यम न पुनात जंतुम। आपने किसी प्रकार से भी भगवान का यदि भजन किया, कुछ लोग कहते हैं महाराज भजन तो करना चाहते हैं पर मन नहीं लगता है। मन ऐसे नहीं लग जाएगा, मन को लगाना पड़ता है। और जब तुम मन जावे तो जान दे, साहब कबीर कहते हैं मन लगे या न लगे, मन जावे तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर। अब बिना चढ़े कमान के कैसे ला देती? जब तक अपने मन को, मन तुम्हारा नहीं लग रहा है, न लगे, लेकिन तुम एक निश्चय कर लो, अंदर दृढ़ संकल्प करो कि मुझे 1 घंटा भजन करने के लिए बैठना है तो बैठना है, मुझे आधे घंटे तक आंखें बंद रखनी है तो मुझे आंखें बंद रखनी है, मुझे 1 घंटा किसी से कोई किसी प्रकार की वार्ता नहीं करनी है तो नहीं करनी है। यदि आप ऐसे नियम पालन करना शुरू कर देंगे तो आपके अंदर आत्मबल पैदा होगा और उससे मन में शांति आना शुरू हो जाएगी। और जब आपके अंदर शांति आएगी तो आपको अपने आप भगवत भजन में रुचि हो जाएगी। तो अनेक सम विरुद्ध व्यवहार प्रयोजनकत्वात् अवसंभावी। जब तक आप संसार के बहुत विचित्र विचित्र खोटे कर्म करते रहेंगे, किसी की निंदा करेंगे, किसी की निंदा सुनेंगे, किसी की बुराई करेंगे, किसी से ईर्ष्या करेंगे, जब तक ये आपके पास अवगुण हैं तब तक आप भगवत भक्ति के तरफ सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए इनसे थोड़ी किनारा करके मैं तो कहता हूँ कि यदि आप धार्मिक होना चाहते हैं तो एक छोटी सी बात सीख लो, अपने जीवन में अपना लो। और वो छोटी सी बात क्या है? अगले वाले व्यक्ति को माफ करने की आदत बना डालो। आपने देखा ये व्यक्ति मेरा बहुत अहित किया है, इसने मुझे बहुत कष्ट दिया है, और वो 10 साल पहले कष्ट दिया था, पर 10 साल से आप अपने दिमाग में उस बात को लिए घूम रहे हैं,
तो वो आपके दिमाग में पड़े पड़े सड़ जाएगी, और सड़ जाएगी तो फिर बदबू आएगी, तो आपके माइंड में बदबू ही बदबू भरी पड़ी रहेगी। और उस बदबू से बचना चाहते हो और भगवत भक्ति की तरफ जाना चाहते हो, तो एक छोटी सी बात याद कर लो। आपको किन किन लोगों ने कहां से किस व्यक्ति से आपको कष्ट मिला है, उन सब बातों को, छोटी बातों को कागज में नोट करना शुरू कर दो। और कागज में नोट करके बस जब जान जाओ कि पूरी थ्योरी, पूरे कष्ट मैंने अपने लिख लिए हैं, किस व्यक्ति ने मुझे गाली दिया, किस व्यक्ति ने मेरा अपमान किया, किस व्यक्ति ने मेरा बना बनाया काम बिगाड़ा, जो हमारे दिमाग में बैठा रहता है, उनको कागज में लिख करके एक लिस्ट, बहुत बड़ी लिस्ट बना करके अपने सामने अग्नि देवता को प्रकट कर, बढ़िया सुंदर सुंदर लकड़ियां, और उसमें लेकर के उस कागज को कह दो, आज से मैंने इन लोगों को माफ कर दिया, और बस उसको जला दो। और मन में सोचो कि जो भी मेरे अंदर बुराइयां भरी थी, जो भी मेरे अंदर किसी के प्रति नफरत थी, मैंने आज से उनको माफ कर दिया और मैं अंदर से हल्का हो गया हूँ। आप पाएंगे आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, अंतःकरण में आनंद की अनुभूति होगी कि चिंता छोड़ करके भगवान का चिंतन करना प्रारंभ करना है। ये जो मैल चिपक गया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि जितने भी द्वेष, जितने भी मल हमारे अंदर हैं, दुर्गुण हैं, उनसे आपको बचना है। तो आप संतों के पास बैठ करके ज्ञान रूपी साबुन, सत्संग रूपी साबुन आप अपने चित्त रूपी चादर में खूब मल मल करके लगाओ, जिससे कि आपका वो अंदर बैठा हुआ मल विक्षेप आवरण शांत हो जाए। इसलिए मानव शरीर पा करके, और यदि घर गृहस्थी में ही केवल आप लगे रहे, तो ये जिस घर गृहस्थी को बना कमा रहे हो, ये इसकी बहुत जरूरत है, बहुत आवश्यकता है। लेकिन ये घर गृहस्थी, धन संपत्ति बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कब तक? जब तक आप ये संसार में जी रहे हैं। लेकिन जब आप ये संसार से जाएंगे तो फिर वो आपके किसी काम का नहीं है। कैसे? जैसे आप किसी नदी में, आप नदी को पार करना चाहते हैं, नदी को पार करना चाहते हैं तो नाव चाहिए, और नदी से आप पार हो गए नाव में बैठ करके, तो अब वो नाव आपके लिए बेकार ही है, वो आपके काम की नहीं है। अब उस नाव को आप सिर में रखो और उसको सिर में लादे लादे घूमो, उठाए घूमो। दूसरा देखेगा, भैया क्यों, ये क्या कर रहे हो? आप कहेंगे, अरे इस नाव ने मुझे पार उतारा था, ये मेरे बहुत मतलब की है ये। अरे दूसरे हंसेंगे, अरे जैसे रात में तुम चारपाई में लेटते हो, चारपाई की बहुत आवश्यकता है। छोटे छोटे कीड़ों से, विषैले डंकू बिच्छुओं से और विषैले सर्पों से आपको चारपाई बचाती है। लेकिन आप जैसे नींद पूरी कर लिए, रात बीत गई, तो चारपाई को छोड़ दो और आराम से संसार में भ्रमण करो। पर यदि आपने देखा कि ये चारपाई ने मुझे रात में बहुत बचाया, अब उस चारपाई को सिर में रख लो, गद्दा को रख लो, रजाई को रख लो, इसने मेरी ठंडी दूर करी है, और ले करके घूमते रहोगे। दूसरे देखेंगे कि भैया इसका तो दिमाग खराब, ये तो ग्वालियर लायक हो गया। इसलिए ये है कि जो साधन है, तो वो साधन बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन साधन कब तक अच्छे हैं? जब तक उनकी जरूरत है, उपयोगिता है। आप साध्य की प्राप्ति कर लिए, साधन अपने आप छूट गए, आपके काम के नहीं रहे। इसी प्रकार संसार में जो कुछ भी घर गृहस्थी है, वो हर प्राणी को, जो भी मनुष्य, चाहे साधु हो, संत हो, ऋषि हो, गृहस्थ हो, सबको साधन की जरूरत है। घर की जरूरत है, आश्रम की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है, भोजन की जरूरत है। लेकिन कहाँ तक? जहाँ तक आपको जरूरत है वहीं तक। ऐसा नहीं, जीवन जीने के लिए साधन चाहिए, पर पता चला कि साधन इकट्ठा करने में ही पूरा जीवन चला गया,
तो लोग क्या कहेंगे? इसमें लोग बुद्धिमान नहीं, इसमें हमारी नासमझी ही सिद्ध होगी। इसलिए साधनों को इकट्ठा करते करते जीवन मत समाप्त कर देना, पर जीवन को चलाने के लिए साधनों की बहुत आवश्यकता है मित्रों। लेकिन हाँ, साधन यही संसार तक काम करेंगे। जब आप जाएंगे वो साधन आपके काम में नहीं आएंगे। उस समय साधन धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, ये जो कमाया हुआ धन है ये इसी पृथ्वी में रह जाएगा। पशवश्च गोष्ठे, जो हमने पशु पाले हैं, बहुत भैंस को खिलाया, बहुत गाय को पाला, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप जब जाएंगे वो आपके साथ नहीं जाएंगे, वो खूंटे में बंधे रह जाएंगे। पशवश्च गोष्ठे, जिस पत्नी को हम अपने प्राणों से ज्यादा प्रिय समझते हैं, तो महाराज नारी ग्रह द्वार, जब आपका परलोक गमन होगा, इस दुनिया को छोड़ करके आप जाएंगे, उस समय क्या होगा? जो आपकी प्राणों के समान प्रिय स्त्री है, नारी है, वो केवल द्वार तक ही साथ देगी। नारी ग्रह द्वार। और जो मित्र सगे संबंधी हैं तो वो कहाँ तक जाएंगे? नारी ग्रह द्वार जना है श्मशाने, श्मशान भूमि तक केवल आपके परिवार, रिश्तेदार, मित्र, सगे संबंधी केवल कहाँ तक? केवल वो श्मशान तक जाएंगे। और देहश्चितायाम, जिस देह को बादाम का हलवा बना बना के खूब खिलाया, खूब आसन व्यायाम किया, ये कहाँ तक साथ देगा? ये तो केवल देहश्चितायाम, चिता तक आपका ये साथ देगा, आपका अंतिम संस्कार करवा देगा। बस इसके बाद देह भी समाप्त। अब कौन है जो साथ तेरे जाएगा? उस समय तू याद कर, वो कौन सी स्थिति होगी, किसकी तरफ तू झांकेगा, कौन तुझे सहारा देने के लिए खड़ा होता है? क्योंकि जो सहारा देने वाले वो तो सब छूट गए, अब बचा कौन? तो धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, जो तूने जीवन में थोड़ी पुण्य किया था, जो तूने थोड़ी दान दिया था, जो तूने भगवान का थोड़ी नाम लिया था, मित्रों वही साथ में जाता है। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे, नारी ग्रह द्वार जना श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। ये जीव के साथ भगवत भजन जाता है। जो आपने भगवान का नाम ले लिया, जो आपने थोड़ी दान कर लिया, जो आपने थोड़ी पुण्य कर लिया, बस वही साथ में जाता है। इसलिए मित्रों, ये मानव शरीर पा करके